वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी, ठीक। और ये भरोसा आप तोड़ना मत। अब हम लोग लेक्चर 6 चैप्टर पॉलिनोमियल एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, ये हम आगे मूव कर रहे हैं इसमें। और जो अब हमारा टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर। ऐसा क्यों सर? बेटा ऐसा इसलिए बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट से क्वाड्रिलेटरल में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। समझ में आई बात? सेम कॉन्सेप्ट पर क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, किस में? कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के अंदर। और इसमें हम लोग 3 टाइप के केस डिस्कस करेंगे। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड वन क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड ऑल आर इन योर सिलेबस। तो इनका ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अगर कुछ सिलेबस में ना हो, एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ तो उसका भी ध्यान रखना, बिकॉज एक्स्ट्रा थिंग्स अगर पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों कहीं ना कहीं बोर्ड में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसीलिए पढ़ाऊँगा, ठीक है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें बच्चों, पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। आप अगर जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे फटाफट बताइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो लीनियर पॉलिनोमियल में सर हमें एक बात पता है, आपने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक कोई भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होगा जो लीनियर होगा, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, ठीक है। तो चलो मैंने कहा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मेरे पास है p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। याद है ना बच्चों, यहाँ पर a हमारे पास 0 नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ में आई? अगर ये पॉलिनोमियल है तो बच्चों a एंड b इसके क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। a एंड b क्या है? वेयर a एंड b क्या है? आर कोफिशिएंट्स, राइट बच्चों। तो मुझे इसमें रिलेशन बताना है कि इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा। सपोज दैट बच्चों मैंने क्या कहा? इफ़, मैंने ये कहा आपको इफ़ x इक्वल टू अल्फ़ा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? और x माइनस अल्फ़ा इज ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है बच्चों, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो p ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फ़ा। सर आपने k टाइम्स क्यों किया? बेटा मैंने k टाइम्स इसलिए किया सॉरी, ये k बताएगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, a होगा, b होगा, c होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। तो ये वो k है जो कोफिशिएंट ऑफ x बताएगा हमें, राइट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देख लो बच्चों। जैसे कि मैंने ये कहा, एग्जांपल है मेरे पास 2x और यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 2x प्लस 3। ये मेरे पास कोई एग्जांपल है। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो ये k इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे कि कोफिशिएंट ऑफ x अपने आप इसमें सूट हो जाए। समझ गए बच्चों? फिक्स हो जाए। तो ध्यान से देखोगे तो p ऑफ x हमारे पास जनरल थिंग क्या है? सर ये तो है हमारे पास ax प्लस b इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो kx माइनस k अल्फ़ा। तो बच्चा पार्टी यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ मैं करने वाला हूँ कंपेयरिंग या कंपेयर बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड्स बच्चों कंपेयर करोगे तो मुझे बताओ यहाँ से कंपेयर करने पर k इक्वल टू क्या आ गया? k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? a आ गया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x से कंपेयर होगा, राइट। और कांस्टेंट टर्म से कंपेयर होगा, तो माइनस k अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया? ये b आ गया।
अगर b आ गया बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं इस थिंग्स को सॉल्व करता हूँ, क्या है वो हमारे पास माइनस के अल्फ़ा इक्वल टू बी। तो बच्चा पार्टी यहाँ से मेरे पास आप ध्यान देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, ये आएगी b अपॉन माइनस के, हैंस अल्फ़ा इक्वल टू बच्चों माइनस बी अपॉन के, किसके इक्वल है, ए के। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, ये क्या होगा हमारे पास जीरोस, और ये b एंड a है क्या बच्चों, दीज आर द कोफिशिएंट्स, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे आप लोग तो यहाँ बच्चों हमारे पास रिलेशन आ गया किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस में एंड कोफिशिएंट्स के अंदर, समझ गए। तो लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपके सामने जो एग्जाम्पल था, अब इसमें डायरेक्टली आप जीरोस बता सकते हो, बिल्कुल सर, अब तो बहुत इजी हो गया। वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करूँगा किससे, ए एक्स प्लस बी से, तो बच्चों बताओ अल्फ़ा इक्वल टू बी कितना होगा, सर ये 3 हो गया हमारे पास, ए की वैल्यू 2 हो गई, तो आंसर क्या हो गया जीरोस, माइनस 3 अपॉन 2। समझ गए, ये तो स्टैंडर्ड वे हुआ। अगर आपको किसी का जीरोस निकालना है तो हम लोग यही थिंग्स को पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। वो कैसे बच्चों, जीरोस के लिए सिंपल फंडा है, 2x प्लस 3 को ना आप इक्वल टू 0 कर दो। तो जैसे ही आप इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3/2। यही हमारे पास क्या है, जीरोस ऑफ ए गिवन इक्वेशन पॉलिनोमियल है, राइट। तो बच्चा पार्टी अगर ऐसा है, अगर ये जीरोस है तो एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए पर y की वैल्यू क्या होगी, गिवन पॉलिनोमियल क्या होगा। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से मेरे पास गिवन जो पॉलिनोमियल होगा या y की वैल्यू होगी वो 0 आएगी। तो मेरे पास यहाँ से बच्चों ये बताओ कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, सर वो तो हमारे पास होगा अल्फ़ा कॉमा 0, इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया, कंप्लीट थ्योरी बता दी, सब कुछ क्लियर कर दिया है। आप कहीं भी इसमें ट्रैप नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते कब जैसे पढ़ाया है वैसे ही स्टडी करना। समझ गए बच्चों, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और वो किसके पे डिपेंडेंट होगा, लीनियर के बाद आएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।